आज भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है और इसी को लेकर के हिंदू धर्म में जो परंपरा है उसके आधार पर भगवान श्री राम की रामनवमी के तौर पर इस पर्व को मनाया जाता है। और चैत्र माह की जो शुक्ल पक्ष की नवमी है इसको भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के तौर पर रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। और इसी को लेकर के मैं आज आपको वो दिखाने का प्रयास करूंगा कि भगवान श्री राम का अयोध्या में जिस तरीके से जन्मोत्सव हुआ था, इस जन्मोत्सव को पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितने भव्य तरीके से यहाँ पर मनाया जाता है, उसकी ये तस्वीरें हैं, उसकी ये झांकियाँ हैं जो हम आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमीरपुर में ये 26 झांकियाँ निकाल करके यहाँ पर भगवान श्री राम का जो जन्मोत्सव है वो किस तरह से मनाया जाता है वो आज हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही भव्य तरीके से इस आयोजन को आयोजित किया जाता है। आयोजनकर्ता जो कार्यकर्ता हैं, इसके जो लोग हैं, इस जो रामनवमी समिति है इसको लेकर के तमाम वो कार्यकर्ता हैं जो कहीं न कहीं हफ्तों इस पूरी तैयारी के लिए लगे रहते हैं। और साफ तौर पर ये देखेंगे कि ये इस आयोजन में जो कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी मेहनत लगी होती है, ये आपको झांकियां में दिखाना चाहूँगा। इस तरीके की लगभग 26 झांकियां हैं जो कि आज इस राम जन्मोत्सव भगवान श्री राम के जन्म के उत्सव के तौर पर रामनवमी को मनाया जाता है। और इसका हम आपको पूरी वो शोभा यात्रा भी दिखाने का प्रयास करेंगे जो आज ये हमीरपुर में निकाली जाने वाली है। और इस तरीके की तमाम झांकियाँ आपको देखने को मिलेंगी। ये हमीरपुर का भरुआ सुमेरपुर का मंडी समिति है जहां पर इन पूरी झांकियों को तैयार किया गया है और इन झांकियों को अब पूरे कस्बे में घुमाया जाएगा। और पूरे कस्बे वासियों को बेसब्री से रामनवमी का इंतज़ार रहता है। और स्वागत के लिए भगवान श्री राम के जो रूप के तौर पर यहाँ पर झांकियाँ होती हैं, उनके स्वागत के लिए, उनके एक झलक पाने के लिए हजारों की तादाद पर यहाँ पर भीड़ उमड़ी रहती है। लोग यहाँ पर इंतज़ार करते हैं कि भगवान श्री राम की झांकी कितनी जल्दी उनके मोहल्ले से गुजरे, उनके पास से गुजरे, भगवान श्री राम की एक झलक वो यहाँ पर पा सकें, उसको लेकर के यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठे रहते हैं। और तमाम लोग इन झांकियों को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब इसके बाद हम आपको सीधे शोभा यात्रा की तस्वीरें दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि किस तरीके से भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को हमीरपुर में मनाया जाता है। तो शुरुआत में हमने आपको बताया कि भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को हमीरपुर में कैसे आयोजित किया जा रहा है, कैसे मनाया जा रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन भगवान श्री राम का अयोध्या की भूमि पर जन्म हुआ था। और जिसके बाद भगवान श्री राम का जन्मोत्सव इस भव्य आयोजन के साथ में मनाया जाता है। अयोध्या में के साथ ही पूरे देश में इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम के साथ हिंदू मनाते हैं। और ये उसकी तस्वीरें हैं, ये उसका नज़ारा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब झांकियाँ यहाँ से मंडी से निकल करके पूरे शहर के लिए शोभा यात्रा के लिए यहाँ से निकलेंगी। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भव्य आयोजन कितनी मेहनत के साथ जो समिति के लोग हैं उन्होंने तैयार किया है। झांकियों को एक कतार में यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। अब झांकियों को यहाँ से कस्बे के लिए रवाना किया जाएगा और पूरी तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। शहर के अंदर, गलियों के अंदर, कस्बे के अंदर किस तरीके से इन झांकियों को निकाला जाएगा वो हम आपको पूरी तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो हाईवे है, नेशनल हाईवे 34 है, लिहाजा इस झांकियों के आयोजित होने को लेकर के, इन झांकियों को निकालने को लेकर के पहले से ही जो ट्रैफिक के लिए जो ये बहुत ही ट्रैफिक वाला इलाका है, बहुत ही ऐसा इलाका है, ऐसा रोड है जो कि यहाँ पर हजारों की तादाद में वाहन रहते हैं। लिहाजा यहाँ पर जो बड़ी गाड़ियों का आवागमन है वो पूरी तरीके से रोक दिया गया है, जिससे किसी भी तरीके से कोई व्यवधान इन झांकियों के निकलने के लिए न रहे। और मैं ये वो तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर पुलिस की भी
पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस चाक चौबंद तरीके से यहाँ पर तैनात है और अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर वो पुलिस के जवान आपको नजर आएंगे जो कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ पर लगे हुए हैं। किसी तरीके की कोई भी व्यवधान, कोई बाधा ना आए, लिहाजा सिक्योरिटी के पूरे बंदोबस्त हैं और ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से रोक दी गई है। आप साफ तौर पर ये तस्वीरें देख पा रहे हैं और इसके बाद अब हम आपको जो झांकियां यहाँ से रवाना होंगी वो तस्वीरें भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि रामनवमी की झांकियों को देखने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ पर हुजूम आप देख सकते हैं। मैं चारों तरफ आपको दिखाना चाहूँगा, लोग यहाँ बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उन झांकियों का कि जो भगवान श्री राम की झांकी है उनको लोग देख सकें। और ये कस्बे का सबसे व्यस्ततम इलाका है, लिहाजा जो है जो झांकियां हैं उनको इस रास्ते से यहाँ से गुजारा जाता है और हर साल कहीं न कहीं ऐसे जो है जो झांकियां हैं वो निकाली जाती हैं। ये आप हुजूम देखिए, चारों तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये लोग इंतजार कर रहे हैं झांकियों का और बस कुछ ही देर में झांकियां यहाँ से निकलेंगी। लेकिन मैं आगे बढ़कर कुछ आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये भगवान श्री राम का जो मंदिर अयोध्या में बनाया जा रहा है, उस अयोध्या के मंदिर की, राम मंदिर की एक झलक के रूप में यहाँ पर जो ये प्रारूप तैयार किया गया है। ऐसे में ये साफ तौर पर ये आप देख पाएंगे कि जो अयोध्या का राम मंदिर है वैसा ही कुछ इस मंदिर का को यहाँ पर डिजाइन किया गया है, बनाया गया है और उस एक झलक भगवान श्री राम के मंदिर की, अयोध्या के मंदिर की आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और ऐसी ही तमाम झांकियाँ अभी पीछे हैं। तो इस बार की जो रामनवमी के जो जुलूस है, शोभा यात्रा है, उसमें ये एक जो नई झांकी है उसको शामिल किया गया है। लेकिन बाकी झांकियों को जो है आप देखने के लिए हमें पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जुलूस काफ़ी लंबा है, बहुत लंबा जो है ये जुलूस है। और इस जुलूस में 26 कुल टोटल झांकियां हैं जो कि शामिल हैं। और इन झांकियों में भगवान श्री राम की झांकी, राधा और कृष्ण के नृत्य करती हुई झांकी, भगवान शंकर का नृत्य करते हुए झांकी के साथ में तमाम झांकियां यहाँ पर इस शोभा यात्रा में शामिल की गई हैं। और इसी के साथ ही भारत माता की भी झांकी शामिल की गई है। और हमारे देश के जो सीमाओं की सुरक्षा करते हैं सेना के जवान, उनकी भी झांकियों को यहाँ पर शामिल किया गया है। और ये अपने देश के प्रति स्नेह और प्रेम को दर्शाने का जो तरीका है वो लोगों का, वो भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो झांकियाँ अब हम पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये झांकियाँ अब यहाँ से लगभग शुरू हो चुकी है, लेकिन ये लंबा काफिला है झांकियों का, तो आपको पीछे जाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि जितनी भी झांकियाँ हैं वो सब पीछे हैं। और पीछे की तरफ जाकर हम इन झांकियों को आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये तमाम झांकियाँ हैं। मैं बीच में चला जाता हूँ और कैमरा पर्सन से भी चाहूँगा कि वो बीच में आकर उन तस्वीरों को दिखाने का प्रयास करें। ऐसी तस्वीरें आपको पूरे देश से देखने को मिलेंगी। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। ऐसे में देखिए, ये आप झांकी देख पा रहे हैं, ये अपने सेना के जवानों के प्रति आस्था और स्नेह को दर्शाता है। एक दूसरी झांकी भी, ये भी जो भारतीय सेना है उस सेना की यहाँ पर झांकी, यहाँ पर जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी के साथ अगर मैं पीछे का वो आपको नज़ारा दिखाना चाहूँ तो तमाम जो भगवान श्री राम के भक्त हैं वो आपको आते हुए नज़र आएंगे। और ऐसी ही झांकियाँ पीछे आती हुई आपको दिखाई देंगी। और तमाम वो दर्शक आप देख सकते हैं, जो लोग हैं जो भगवान श्री राम को मानने वाले हैं, ऐसे तमाम लोगों की, महिलाओं की, बच्चों की, बुजुर्गों की आपको यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिलेंगी। आप यहाँ पर जगह जगह जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ चारों तरफ आपको भगवान श्री राम को मानने वाले, उनके भक्ति करने वाले ऐसे लोगों की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं वो तस्वीरें भी आपको इधर से दिखाना चाहूँगा कि ये झांकियाँ, ये देखिए, आप साफ देखेंगे कि भारत माता, यानी कि भारत माता की ये झांकी है जो यहाँ से
निकल रही है और ये शोभा यात्रा धीरे धीरे बढ़ती हुई आगे की तरफ यहाँ से जा रही है। तो देखिए ये भारत माता की झांकी है और इसको आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। भारत माँ को यहाँ पर दर्शाया गया है और इसी के साथ ही जो जवान हैं वो भारत माँ की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं, वो लगे हुए हैं। तो साफ तौर पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये हमीरपुर का नज़ारा है। ऐसा ही नज़ारा कहीं ना कहीं पूरे देश में आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर भगवान श्री राम की आस्था में लीन लोग ऐसे अपनी भक्ति का इजहार करते हैं, कहीं ना कहीं ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि उनका जो आस्था है, उनका स्नेह है, उनकी जो श्रद्धा है भगवान श्री राम के प्रति कितनी अटूट और कितनी अपार है। ऐसी ही झांकियाँ तमाम आप मेरे पीछे ये सामने आप देखेंगे और देखने वालों की जो भीड़ है आप ये देखेंगे कि जो देखने वालों की भीड़ है आप देखेंगे बच्चे भी अपनी छतों से कहीं ना कहीं इन झांकियों का इंतजार करते हुए आपको नजर आएंगे। लोग हैं, जिधर भी नज़र डालूं वहाँ आपको ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा लोगों के। और ये लोग घंटों से इन झांकियों के निकलने का इंतजार करते हैं। तो साफ तौर पर ऐसी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको एक मनमोहक दृश्य दिखाना चाहूँगा। ये जो झांकी आप देख रहे हैं इसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा को नृत्य करते हुए दिखाया जा रहा है। साफ तौर पर ये तस्वीरें देखिए, आपका भी मन मोह लेंगी ये तस्वीरें। और ऐसी तस्वीरें देखकर भारत की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसको यहाँ पर दर्शाती है। और अपने जो भगवान के प्रति आस्था है, वो चाहे भगवान श्री राम हो या फिर भगवान विष्णु हो या शंकर हो या फिर भगवान श्री कृष्ण हो, इन सभी के प्रति जो अपार श्रद्धा और आस्था भगवान के प्रति देखने को मिलती है वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और अगर हम कहें तो भगवान श्री राम का जो जन्म हुआ था वो विष्णु का अवतार माने जाते हैं और विष्णु के 7वें अवतार के तौर पर भगवान श्री राम को माना जाता है। और जो भगवान श्री राम का जो जन्म हुआ था अयोध्या में दोपहर के प्रहर में हुआ था और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन हुआ था। इसीलिए आज जब नवरात्रि का आखिरी दिन होता है, नवरात्रि माँ दुर्गे की आराधना करने के बाद जब लोग जो है जो चैत्र के नवरात्र हैं उनका समापन होता है, उसके बाद नवमी के दिन भगवान श्री राम के इस जन्मोत्सव को इतनी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और उसी का ये नज़ारा है जो आप देख पा रहे हैं। तो ऐसी ही तस्वीरें हम और पीछे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि और इस झांकियों में किसकी झांकियाँ। देखिए जिसका इंतज़ार लोगों को रहता है, इन्हीं झांकियों का इंतजार लोगों को रहता है। इसमें आप भगवान श्री राम को देखेंगे, उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण, साथ में हनुमान जी जो उनके सबसे प्रिय भक्तों में से माने जाते हैं, वो झांकी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये झांकी अपने आप में दर्शाती है और इसी को देखने के लिए ये हजारों की भीड़ जो आप देख पा रहे हैं, ये हजारों की भीड़ इन्हीं मूर्तियों को, जो भगवान श्री राम के जो ये रूप हैं, इनको देखने के लिए कहीं ना कहीं अपने घरों से निकलती है। और जो आसपास के क्षेत्र हैं, आसपास के गांव हैं, वहाँ से आकर के ये मनमोहक नज़ारा देखते हैं। तो ऐसे ही आप ये देखिए, ये इसमें जो झांकी है वो लव और कुश की, जो भगवान श्री राम के पुत्र थे, दोनों पुत्रों की झांकी को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये झांकी मनमोहक है और इन्हीं झांकियों को यहाँ पर शोभा यात्रा में शामिल किया गया है। और शोभा यात्रा में इन झांकियों को देख करके लोगों का जो है मन प्रफुल्लित होता है। तो ऐसे में ये नज़ारा भगवान श्री राम के प्रति है, जो आस्था है, वो लोगों की आस्था कहीं ना कहीं दिखाता है। आप देखिए, अब आप ये आगे देखेंगे, ये राधा और कृष्ण की जो झांकी है वो जो है आपको दर्शाएगी। तो ये देखिए, ये आपको यहाँ पर राधा और कृष्ण का जो बाल रूप है वो आपको यहाँ पर नृत्य करते हुए आपको नजर आएगा। मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा क्लोज करके इनके नृत्य को दिखाएं और उसको आप उसका आनंद यहाँ पर ले पाएंगे। किस तरीके से भगवान जो कृष्ण थे वो अपनी राधा के साथ कैसे नृत्य करते थे, उसको यहाँ पर इस झांकी के माध्यम से दर्शाया गया है। इन
झांकियों को देखकर भी आप कहीं न कहीं अपने जो उत्साह है उसको नहीं रोक पा रहे होंगे, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन ऐसी ही तमाम और झांकियाँ हैं जिनको हम पीछे चलकर आपको दिखाते हैं। ये देखिए भगवान श्री राम के जो भक्त हैं वो आपको नृत्य करते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसी तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और देखिए ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में भगवान शंकर और पार्वती यहाँ पर नृत्य करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि कैसे भगवान शंकर जो है कैसे पार्वती के साथ में नृत्य कर रहे हैं, वो यहाँ पर आप जो है समझ सकते हैं। तो देखिए ये तस्वीरें इन अपनी इस शोभा यात्रा में शामिल है और इन तस्वीरों को देखने के लिए भीड़ उमड़ती है और वो भीड़ इसका आनंद लेती है और अपने भगवान के प्रति अपनी आस्था को दर्शाती है। तो ऐसी तस्वीरें और आप देखिए जो है पूरे साजों और सज्जा के साथ में जो झांकियां हैं वो निकाली जाती हैं। और इसके लिए जो रामनवमी सेवा समिति के जो सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, जो भक्त हैं, वो इसको आयोजित करते हैं और इस आयोजन के लिए महीनों से कहीं न कहीं तैयारी चलती है, जो आखिरी स्टेज में आते आते कुछ ऐसा रूप ले लेती है। तो ऐसे में आप ये देखिए ये तस्वीरें, जो आयोजन यहाँ हमीरपुर में हो रहा है वो रामनवमी सेवा समिति के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। और इस आयोजन में तमाम जो भगवान श्री राम के जो रूप हैं वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तमाम रूपों को यहाँ पर दर्शाया गया है। भगवान श्री राम के जो रूप हैं उनका चित्रण है, उनका चरित्र है, वो बताने का, उनको दिखाने का प्रयास किया गया है। तो ऐसी ही तस्वीरें आप देखिए, इतना लंबा काफिला है कि आप लगातार आप देख पा रहे हैं। इन झांकियों में देखिए यहाँ पर कृष्ण और राधा को नृत्य करते हुए आप देख सकते हैं। और साफ तौर पर ये तस्वीरें आपको कृष्ण की लीला के साथ में जो कृष्ण का नृत्य करने का तरीका है और जो कृष्ण का नृत्य करने का जो अंदाज है वो लोगों का मन मोह लेता है। तो कुछ ऐसी तस्वीरें अब देखिए आप, इतना काफिला और इतना ये शोभा यात्रा निकलने के बाद भी अभी भी अगर हम पीछे की तरफ अगर देखें, जो अभी कुछ झांकियाँ बची हुई हैं, उसके साथ में जो लोगों का हुजूम है अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखेंगे जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ लोगों का हुजूम आप यहाँ से देख पाएंगे। और मैं जो जैसा देख पा रहा हूँ अभी भी इतनी झांकियाँ हैं, अगर हम जूम करके दिखाने का प्रयास करें तो अभी भी झांकियाँ इतनी हैं, शेष बची हुई हैं, जिसके लिए अभी भी लोग वैसे ही यथास्थिति में खड़े होकर उनको देख रहे हैं, उनका आनंद ले रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि भगवान श्री राम के प्रति लोगों की जो अपार आस्था है, श्रद्धा है, उसका प्रतीक है ये रामनवमी। जिस रामनवमी के इस पावन पर्व पर भगवान श्री राम के प्रति आस्था रखते हुए लोग यहाँ पर आते हैं, उनके इन झांकियों को देखकर आनंदित होते हैं। और भगवान श्री राम का जिस तरीके से अयोध्या में जन्म हुआ था, जन्म अयोध्या में हुआ, जन्मभूमि अयोध्या है, लेकिन पूरे देश में उसी आस्था और श्रद्धा के साथ में भगवान श्री राम के इस पर्व को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और इस जन्मोत्सव को पूरे देश में अयोध्या की भांति ही मनाया जाता है। आपको कहीं भी किसी तरीके की कमी नज़र नहीं आएगी। बाल रूप में भगवान हनुमान को आप देखेंगे और यहाँ पर जो झांकियाँ हैं उनको आप देखकर अंदाज़ा लगाइए कि आखिर जो अपनी भारतीय संस्कृति है उसको आज भी संजो कर रखने का प्रयास किया जाता है। और इस संस्कृति को बचा कर रखने में जो श्रद्धा से भरपूर, श्रद्धा से भरे हुए जो भक्त हैं वो इन ऐसे आयोजनों को आयोजित करते रहते हैं और कहीं न कहीं अपने भगवान के प्रति अपनी आस्था को प्रदर्शित करते रहते हैं। तो हम पीछे की तरफ और चलते हैं और वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए अब ये जो झांकी है वानर सेना, जो भगवान श्री राम की वानर सेना थी, उस वानर सेना के रूप को भी आप यहाँ पर देखिए। जो भगवान श्री राम की वानर सेना है
उसका रूप देखिए। यहाँ पर भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान को यहाँ पर चित्रित किया गया, यहाँ पर दिखाया गया है। और जो भगवान श्री राम के जो भक्त हैं, हनुमान जी के जो वानर सेना थी, वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस झांकी को भी यहाँ दिखाया गया है। साथ ही अभी पीछे आप देखिए लोगों का हुजूम कम नहीं हो रहा है ना लोग। और ये भीड़ अकेले कस्बे की नहीं है, आसपास के क्षेत्रों की, आसपास के गाँवों की, आसपास के जो इलाके हैं वहाँ से निकलकर लोग इस आयोजन को देखने के लिए आते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। सती अनुसुईया, ये देखिए सती अनुसुईया कैसे यहाँ पर अपनी जो कुटिया है उसमें यहाँ पर आपको बैठी हुई दिखाई देंगी। और साथ ही साथ यहाँ देखिए कुंभकर्ण है उसकी यहाँ पर जो झांकी है वो भी देखिए। यानी कि भगवान श्री राम के पूरे जीवन से संबंधित जो भी कैरेक्टर थे कहा जाए, उनको सबको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। तो देखिए यहाँ पर कुंभकर्ण आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। तो ऐसी ही तस्वीरें अब यहाँ से झांकियाँ समाप्त होती हैं। लेकिन अभी एक आखिरी झांकी जो भगवान शिव भोले की है, भगवान शंकर की है, वो सदमे में है। और इसलिए तो सारी दुनिया इस पूरी झांकी में श्री राम जी के शंकर का जो रूप है वो भी आपको देखने को मिला। भगवान कृष्ण का रूप देखने को मिला। भगवान राम की तमाम जो है जो पूरा जीवन था, उस जीवन से संबंधित जो भी घटनाक्रम रहे उनको प्रदर्शित करती हुई ऐसी झांकियाँ यहाँ पर देखी हैं। और ऐसी ही तस्वीरें पूरे आप कस्बे से जो झांकी निकली है यहाँ पर देखी है। मैं दिखाना चाहूँगा, आप देखिए महिलाएं कैसे जो है इन झांकियों को देखने के लिए खड़ी हैं। और भगवान श्री राम के उन रूपों को आपने देखा और तमाम वो शोभा यात्रा में शामिल झांकियों को देखा। लेकिन ये झांकियाँ आपको मैं इस झांकी को देखिए, इसमें भगवान श्री राम जब सीता स्वयंवर में वहाँ पर पहुँचते हैं तो जो धनुष भंग हुआ था वो यहाँ पर आप उसका सीधा प्रदर्शन यहाँ पर देख रहे हैं। कैसे भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर में वहाँ पर पहुँच करके जब कोई भी राजा उस धनुष को उठा तक नहीं पाया था, हिला नहीं पाया था, ऐसे में भगवान श्री राम ने उस धनुष को उठाया ही नहीं बल्कि उसका भंजन भी कर दिया। तो ये तस्वीरें आपको उस सीता स्वयंवर की हैं जब भगवान श्री राम के हाथों इस धनुष का भंजन हुआ था, धनुष को भंग कर दिया गया था। तो ऐसी तमाम तस्वीरों को आपने देखा है और तमाम ऐसी झांकियों को देखा है और ऐसी झांकियों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो आप इन तस्वीरों का आनंद लीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार, मैं हूँ राजेश सोनी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। फेसबुक पर लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सवाल तो पूछेंगे।